स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, कल एक बालक था, सूरज हाईजेकर करके नाम था। उसने कमेंट किया था कि सर कक्षा 10 का जो बोर्ड का परीक्षा है इस बार, उसमें जो क्वेश्चन आता है मैपिंग से, मैप आपको मिलेगा एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया होगा और पूछेगा उस जगह को आप दर्शाइए। आपसे इसमें दो तरीके का क्वेश्चन रहता है, एक तो इसका आंसर दिया जाता है और एक दूसरा मैप में कहाँ है। तो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 नंबर का रहता है। एक तो आधा नंबर आपको आंसर मिलते हैं और आधा मैप में सही जगह पर उसको दर्शाने पर नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से कुल टोटल 5 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे। इनमें से कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और कुछ इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, जो कक्षा 10 के बोर्ड का परीक्षा देंगे इस बार, उनके मन में पहली बात तो बोर्ड का परीक्षा नाम सुन के, क्योंकि कभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए नहीं रहते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। उनके हार्ट बीट बढ़े होते हैं, जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम जब जाएंगे तो उस वक्त की परिस्थितियाँ कैसी होगी। तो इस 2 साल इधर बीच में पढ़ाई भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की अच्छी खासी तैयारी भी नहीं, तो थोड़ा डर ऐसे भी बढ़ा हुआ है। तो मेरा ऐसे लोगों से एक सलाह है कि आप लोग एकदम डिप्रेशन ना फील करें, एकदम अच्छे से बिंदास होकर, जैसे हमेशा रहते हैं उस तरीके से बिंदास होकर आप जाएं, एग्ज़ाम दें। और टेंशन की बात नहीं है, आपको 100 नंबर में से 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे, 70 नंबर के आपको एग्ज़ाम देने हैं। 70 नंबर में मान के चलिए कि अगर आपने सही क्वेश्चन दे दिया तो आराम से 60-65 नंबर मिल जाते हैं। तो आराम से 80 प्लस तो परसेंटेज आराम से आ ही जाएंगे। अगर जिस बच्चे ने थोड़ी भी बहुत मेहनत की होगी तो आराम से नंबर आ जाएंगे। तो आपको इस बोर्ड की परीक्षा में ज़रा से भी डिप्रेशन फील नहीं करना है, ज़रा से भी एकदम संकोच नहीं करना है। आराम से बिंदास होकर मस्त होकर तैयारी करते रहे और अपने इस एग्ज़ाम को सफल बनाएं। अब मैंने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो ऐसे ही डिप्रेशन हमें भी फील होता था। उस वक्त चूँकि बहुत पहले 2010 के समय में मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो उस वक्त का माहौल अलग था। उस वक्त बड़ी कड़ाई होती थी, नंबर अलग तरीके का होता था, 100 नंबर के पूरे एग्ज़ाम होते थे। अब तो 70 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और उस वक्त 12 पेपर होते थे, अब तो 6 पेपर होते हैं। तो बहुत कुछ बदल चुका है। और हमने जो ये कराएंगे, अगर किसी व्यक्ति को और किसी भी अनसॉल्व्ड पेपर में दिक्कत होगी, मतलब कि प्रीवियस ईयर या किसी व्यक्ति को और किसी क्वेश्चन को पूछना होगा, तो वो कमेंट करेगा, हम उन सभी का जवाब देंगे। बस सिर्फ मैथ छोड़ाकर और कोई किसी भी विषय में अगर किसी कोई चैप्टर पढ़ना है कि सर मुझे ये कुछ चैप्टर नहीं समझ में आया, उस चैप्टर को समझा दीजिए, तो हम उस चैप्टर को समझाएंगे। आप अपना कमेंट कीजिएगा। और जो मैं तैयारी वाला कुछ दिन क्लासेज जो करा रहा था, जो जीएस के रेगुलर क्लासेज चल रहे थे, तो वो क्लासेज रेगुलर चलेंगे। और इधर बीच में मैंने सोचा कि कुछ दिन बोर्ड का एग्ज़ाम है, कक्षा 10 के बच्चों को हो सकता है जितना मदद हो सके उतना करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट किया किसी ने कि सर मुझे ये बता दीजिए, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। सिर्फ मैथ छोड़ाकर, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, कोई भी विषय हो, तो उस पर वीडियो हम बना देंगे। तो और भाई हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, हमारे इस परिवार को आप बढ़ाएंगे। परिवार जो जीएस वैभव चंद्रा चैनल है, इस परिवार को बढ़ाने में आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि दिया रहेगा, दिए गए निर्देश को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। दिए गए निर्देश को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। ये चिन्ह आपको दिया रहेगा, आगे चिन्ह दिया रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते हैं कि क्या है, तो आंसर आपको पता है कि लखनऊ। अब ये इंडिया का मैप आपको बना हुआ मिलेगा एग्जाम में आपको मैप मिलेगा, अलग से मैप मिलेगा और उसमें आपको लखनऊ को दर्शाना है। और एग्जैक्ट आपको लखनऊ कहाँ ये नहीं पता है, इस पूरे इंडिया के मैप में आपको लखनऊ एग्जैक्ट कहाँ ये नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ ये तो पता ना। उत्तर प्रदेश आपको तो पता है कि इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश इधर पड़ता है। इस उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश के बीच में ही यहाँ पर गोल बना देंगे। वो जो चिन्ह जो दिया होगा उस चिन्ह को बना देंगे। बनाने के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे लखनऊ। क्या ये लखनऊ है। आपके ये 1 नंबर पूरे मिलेंगे, आधे नंबर नहीं। एक आधा नंबर तो इस जगह का मिल जाएगा और आधा नंबर ये आंसर का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने लखनऊ लिखी है और ये लिख दिया है। और इसके सामने अगर लिखना होगा तो नंबर 1 का ये आंसर है, ऐसे लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा पहला आंसर। फिर दूसरा है, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है आपको इस चिन्ह के द्वारा। जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में जानते हैं कई हैं, जैसे नरौरा है उत्तर प्रदेश में, एक तारापुर है, एक रावत भाटा है, रावत भाटा जानते हैं कि राजस्थान में है,
तारापुर जो है बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपको ये नहीं पता कि कहाँ है, तो तारापुर ये तो पता है ना कि तारापुर जो रावत भाटा है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में ये तो पता है कि इधर पड़ता है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन इसी महाराष्ट्र में कहीं पर भी आप कौन सा चिन्ह दिया था, ई चिन्ह। ई चिन्ह आप बना देंगे, इस चिन्ह बना देंगे, दूसरे का आंसर लिखे तो हो सकता है दूसरा लिख दें, और इसकी जगह कौन सा आप लिख रहे हैं ये भी बताना होगा कि रावत भाटा, क्या लिख रहे हैं, रावत भाटा परमाणु केंद्र है। ये क्या है, परमाणु संयंत्र केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऐसे लिख देंगे। अब आपको ये पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इस पर जरा से भी डाउट नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ये आपको पता होगा कि कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, दिल्ली में। और अब इसको इस चिन्ह, जो जहाज का चिन्ह बना हो उस चिन्ह से बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कहाँ है। दिल्ली जो है हमारे उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश के सटे हुए बॉर्डर। और यहाँ पर आपको चिन्ह ई वाला नहीं बनाना है, ये चिन्ह नहीं बनाना है, बल्कि वो जो जहाज वाला चिन्ह है वो चिन्ह बनाना है आपको। इस तरीके से करके बना देंगे और लिख देंगे दिल्ली। तो ये पता चल गया कि जो इंदिरा गांधी हवाई पत्तन है ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। फिर जो उससे चौथा क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी, इस चिन्ह द्वारा बताना है, ये वाला जो चिन्ह है। अब आपको पता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, पोरबंदर। कहाँ है, पोरबंदर। अब हमें ये नहीं पता कि पोरबंदर कहाँ है, लेकिन ये तो पता है कि इधर वाला ये जो राज्य है ये कौन सा है, गुजरात है। क्या है, गुजरात है। इस गुजरात में पोरबंदर की राजधानी, गुजरात में कहीं लगभग कहीं भी बना दो, तो यहाँ पर चिन्ह बना दोगे वही वाला जो चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, ये वाला। ये चिन्ह आप बना दिए और लिख दिए क्या, पोरबंदर। पोरबंदर नहीं भाई, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। ये तो गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। इस चित्र बना दिए, इसका मतलब आपको ये पूरा नंबर मिलेगा। फिर है गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य क्षेत्र। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य क्षेत्र, जानते होंगे कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। तो उत्तर प्रदेश में ये तो पता है उत्तर प्रदेश, तो ये वाला चित्र आप बना दीजिए उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना वाला मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन होता है, इसे बना दीजिए और लिख दीजिए कि ये क्या है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड इसमें आते हैं। फिर इधर पंजाब है, इधर क्या है, राजस्थान के ऊपर पंजाब है, पंजाब में भी चित्र बना दीजिए, यहाँ पर भी बना दीजिए। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, पंजाब। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पंजाब। तो इस तरीके से आपके ये आंसर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और 5 के 5 क्वेश्चन पे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मेरा आपसे बस इतना ही, इसमें एक सलाह है कि आप 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनका सही लोकेशन आपको पता रहे, कि ऊपर जो इधर है जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, इसके नीचे जो पड़ता है छोटा सा एक पांडिचेरी है, पांडिचेरी नहीं चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। फिर बगल में इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है, पंजाब के नीचे राजस्थान है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर बगल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे करके जितने राज्य हैं कुल टोटल 28 राज्य, 2800 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका लोकेशन सही से आप याद कर ले, सभी की राजधानियाँ याद कर ले, ताकि आपको जब भी एग्जाम में दर्शाने के लिए कहा जाए तो आप एकदम सही सही दर्शाएं, जिससे नंबर आपको पूरे के पूरे मिले। ये एग्जामिनर इसको पूछ कर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आपको इंडिया का मैप ठीक से पता है या नहीं, इंडिया में कौन सा जगह कहाँ स्थित है वो आपको पता है कि नहीं। बस एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि कक्षा 10 पास करके इंडिया के बारे में ठीक से आप जानते हैं कि नहीं, किधर उधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये जानने की कोशिश करता है। तो चलिए, और फिर अगर इसमें से जिसको जो क्वेश्चन जिसका आंसर मतलब कि और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट करेगा। ये तो सूरज पटेल का कमेंट था तो मैंने उसके हिसाब से आंसर दे दिया है। तो अब बाकी हमारे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, बाय।